Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer, and I welcome you all in a very important session related to the NABARD Grade A 2022. So, guys, Phase 1 is approaching fast. Phase 1 exam अपना बहुत पास आ चुका है एंड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि सर करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं. वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिसोर्सेज, वी आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर डायरेक्शन. सो गाइज, टुडे इन दिस वीडियो व्हाट आई एम गोना डू, आई गोना टेल यू जो करंट अफेयर का एक मेजर चंक है जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए उसके बारे में. ठीक है, बिकॉज गाइस अगर आप यहाँ पे देखो तो एक हमारा एक रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम सिर्फ हार्ड वर्क नहीं मांगता, इट ऑल्सो रिक्वायर्स स्मार्ट वर्क. एंड इफ वी आर पुटिंग आवर एफर्ट्स इन रॉन्ग डायरेक्शन तो यू नीड टू चेंज योर डायरेक्शन अकॉर्डिंगली. सो गाइस चलिए शुरू करते हैं, बट शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर channel which is Adda 247 regulatory bodies. And agar aap if you want to check out the different courses, the different offerings of Adda 24/7, so what you can do, you need to download our app. ठीक है, तो ये ऐप डाउनलोड करके यू कैन चेक इट आउट. तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में. गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर्म्स अ मेजर चंक. ठीक है, वहां पे हमारा फेज 1 अगर मेरिट सेक्शन देखें तो वहां पे यू विल फाइंड क्वेश्चंस. लास्ट ईयर जीए में भी क्वेश्चन था इवन एक गवर्नमेंट स्कीम्स का. देन ईएसआई में तो ईएसआई एंड एआरडी में तो आपको गवर्नमेंट स्कीम्स मिलेंगी ऑलमोस्ट. आई थिंक बेयर मिनिमम 5 to 6 मार्क्स का आपको दोनों सेक्शंस में मिला के मिलता ही है स्कीम से मिनिमम. एंड जीए में भी देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में आप बात करेंगे. Then we will talk about the important reports and indices which you need to focus on in ESI, ARD, and also they can be also be asked in the general awareness. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कीम से. तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा डाउट में थे, सर गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, कहां से कवर करें, कितनी कवर करें, सर कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना. ठीक है, हर गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर करेंगे तो देखो एक गाइज अगर आप कोई भी स्कीम इन न्यूज है तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. बट अगर आप फिर एक हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन चाहें तो वहां हम आपको गाइड कर सकते हैं कि देखो कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं जहां आपको एक्स्ट्रा एम्फेसिस लगाना होना चाहिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कवरेज मिनिमम टाइम में दे सके. ठीक है, तो अगर आप करंट अफेयर्स देखें तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग अगर आप टाइम कम है तो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स के करंट अफेयर फोकस करिए. एंड उसी के रिगार्डिंग अगर आप जब कवर कर रहे हैं तो उनमें देख लीजिए कौन कौन सी स्कीम्स मेंशन है और उनमें भी आप कुछ अगर पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज को टारगेट करेंगे तो आपकी जो तैयारी है वो काफी स्मार्ट हो जाएगी अलोंग विद योर हार्ड वर्क. ठीक है, तो स्मार्ट वर्क, अब टाइम कम है तो हमें स्मार्ट वर्क की जरूरत है. देखिए कई बार हमें मतलब अगर टाइम कम है तो शॉर्ट ट्रिक्स लगानी होती है. शॉर्ट ट्रिक्स देखिए एक मतलब फंडामेंटल सॉल्यूशन तो नहीं है बट स्टिल दे कैन बी इफेक्टिव. तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक गवर्नमेंट स्कीम्स के केसेस में लगाएं तो देयर आर 6 मिनिस्ट्रीज which you need to cover or basically 5 ministries and one more source which you need to cover. तो अगर हम मिनिस्ट्रीज की बात करें तो देखिए नंबर 1 इज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर. तो यहाँ पे जो हमारी लेटेस्ट मिनिस्ट्री, इस मिनिस्ट्री में जो भी स्कीम्स न्यूज में रही है लेटेस्ट करंट अफेयर्स में, यू नीड टू प्रिपेयर दैट. ठीक है, वो स्कीम्स आप थोड़ा सा डिटेल में प्रिपेयर करना बनता है. एंड अपना एग्जाम भी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड है नाबार्ड का, तो ये मिनिस्ट्री हमारी टॉप प्रेफरेंस रहनी चाहिए. देन नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. ये हमारी नेक्स्ट मिनिस्ट्री है. इसके अकॉर्डिंग भी हमको जो भी स्कीम दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वी नीड टू कवर दैट. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. देखिए आपके अगर आप अपना नाबार्ड का सिलेबस देखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में तो देयर आर द मेंशन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. वो जो वहां टॉपिक्स सिलेबस के अंदर मेंशन है वो आपको ऑटोमेटिकली सोशल इश्यूज से आपको ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज फ्रॉम द स्कीम्स. तो ये दोनों मिनिस्ट्रीज भी हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. ठीक है, इसके बाद अगर आपको फोकस करना है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अगर आपका टाइम अलाउ करता है तो आपको ये एमएसएमई मिनिस्ट्री भी प्रिपेयर करनी है. ठीक है, देन देयर इज वन मोर सोर्स व्हिच यू नीड टू प्रिपेयर व्हिच इज नाबार्ड की वेबसाइट. नाबार्ड की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो स्कीम्स वहां पे मेंशन्ड है. ठीक है, फार्म सेक्टर रिलेटेड तो जो भी वहां पे स्कीम्स रिलेटेड है, क्योंकि देखो लास्ट ईयर डायरेक्ट क्वेश्चंस नाबार्ड की वेबसाइट पे जो स्कीम मेंशन थी वहां से पूछा गया था इन फेज 2. तो गाइस ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो अगर हम देखें ये 6 मिनिस्ट्री हमारी इंपॉर्टेंट है. आप एमएसएमई को यू कैन चूज इट. ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक रिस्क फैक्टर आ जाता है. तो शॉर्ट ट्रिक्स देखिए 100% श्योर शॉट तो आपको
गारंटी नहीं करती, बट कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव सॉल्यूशन शायद कम टाइम में आपको प्रोवाइड कर सके। तो एटलीस्ट अगर आप वो 5 मिनिस्ट्री भी कर लेते हैं, 6 कर ले तो बेस्ट है, अगर 5 भी कर लेते हैं तो इट इज क्वाइट गुड। ठीक है, एंड गाइस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि आपको थोड़ा सा रिवीजन पे भी फोकस करना होगा। ये नहीं कि हम कवरेज ही किए जा रहे हैं और हमें याद कुछ नहीं है, तो वही चीज यहाँ पे भी लगानी है। देन एक और मैंने आपको पॉइंट बताया कि करंट अफेयर्स में जो पास्ट एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स में स्कीम्स रही हैं, जब आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो जो 3 से 4 महीने में स्कीम्स मेंशन में रही हैं वो स्कीम इंपॉर्टेंट है, एंड वो अगर इन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है तो वो 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 100 के 200 है वो फिर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो गाइज दिस इज अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स। आई होप आपको आइडिया लगा होगा किस तरह से गवर्नमेंट स्कीम्स प्रिपेयर करनी है। गवर्नमेंट स्कीम्स में भी दोस्तों हमें वहां पे डाटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन पे, जैसे बजटरी लेआउट क्या है, ठीक है, वो हमें टारगेट, देन उनका टारगेट क्या है स्कीम्स का, उनका कोई प्रोजेक्टेड विजन है जिसमें वहां कोई की नंबर मेंशन्ड है, वो चीजें बेसिकली हमें फैक्ट्स एंड नंबर्स पे स्पेसिफिक नजर रखनी होगी, बीट बजटरी आउटले, बजट आउटले और the targets that have been given by the particular ministry or some other numerical information that has been given। ठीक है, तो वो सारे फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वहां पे भी आप सेलेक्टिव हो सकते हैं फेज 1 में। फेज 2 में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कवर करना होता है कि स्कीम के में फीचर्स क्या हैं, तो फीचर्स के बारे में वहां पे जनरली फेज 2 में पूछ लिया जाता है। फेज 1 में दे जनरली फोकस ऑन द लॉन्चिंग, नोडल मिनिस्ट्री एंड सम अदर फैक्ट्स एंड numbers। ठीक है, so this is about the ministry, sorry, this is about the schemes। now we will move to the reports and indices। तो गाइज रिपोर्ट्स अगर इंडाइसेस अगर हम बात करें तो उसको हम ब्रेक डाउन करें ईएसआई इन एआरडीके में, तो ईएसआई में जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं दैट इज यूनियन बजट। लास्ट ईयर देयर वर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, एंड उसके बाद हमारा टॉपिक आता है इकोनॉमिक सर्वे। देखिए ये जो टॉपिक है ये हमारा फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेगा, अभी के लिए आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, देन थर्ड इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं स्पेशली इन द फेज 2। तो ये डॉक्यूमेंट देखिए अब आपकी चॉइस है, अगर आप फेज 2 पे फोकस करना चाहें, फेज 1 ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है पूछा जा सकता है, बट प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं कम है क्योंकि वहां आपका करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस रहता है, एंड ये पॉलिसी आए हुए काफी टाइम हो गया है। देन सेम विद एसईसीसी एंड सेंसस, ये जो 2 टॉपिक्स हैं और ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये जेएमए में भी एक या 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, मे बी, चॉइस इज योर्स, ज्यादा भी पूछ सकता है देखिए, बट चांसेस, प्रोबेबिलिटी इज लेस कि यहां से क्वेश्चन फेज 1 में आएगा। तो बेसिकली ये जो नीचे के 4 डॉक्यूमेंट हैं ये आप फेज 1 में थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, बट टोटली गाइस देखिए शॉर्ट ट्रिक है, फेल भी हो सकती है बट कहीं ना कहीं आपको इफेक्टिव सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकती है। टाइम कम है इसीलिए अगर आपने कवर कर लिया है तो इट्स वेल एंड गुड। ठीक है, बजट आपको ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस के थ्रू हमने कवर करा दिया है, तो आप वो सीरीज चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। 50 क्वेश्चंस आपको पूरा बजट कवर हो रहा है, तो यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, काफी इफेक्टिव सॉल्यूशन है, हार्डली आपका 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपका पूरा बजट हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, तो ये चीज आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में इंपॉर्टेंट हो जाती है अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कीम। सोशल इश्यूज में बेसिकली यार आपका फेज 1 में दे आस्क यू अबाउट द गवर्नमेंट स्कीम्स ओनली। ठीक है, तो वो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस का आपको ईएसआई में जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे बनते हैं वो हमने शेयर कर लिए। नाउ वील मूव टू द एग्रीकल्चर पार्ट। एग्रीकल्चर में देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं कवर करने के लिए, बीट फ्रॉम द फेज 1 पॉइंट ऑफ व्यू और फेज 2 पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वहां पे पूछी जाती है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें तो एक हमारा एग्रीकल्चर सेंसस है जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2015-16 एडिशन, इससे पुराने वाला नहीं, ये हमारा लेटेस्ट है। देन लाइव स्टॉक सेंसस हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहां से आपका क्वेश्चन शायद जीए में भी पूछा जा सकता है, शायद जीए में भी पूछा जा सकता है, और इसका भी अपने को लेटेस्ट एडिशन करना है। ठीक है, देन लेटेस्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स, जो भी हमारा एस्टिमेशन आते हैं रिगार्डिंग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वहां से हमारे फेज 1 फेज 2 दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, then NABARD annual report and some other miscellaneous। when I am saying miscellaneous that means हमारा aquaculture के रिगार्डिंग सिनेरियो क्या चल रहा है, हैंडलूम्स के रिगार्डिंग सिनेरियो क्या चल रहा है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो हम बेसिकली कंसीडर करते हैं एज ए पार्ट ऑफ आवर करंट अफेयर्स, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको लगा होगा इंपॉर्टेंट, बट अगर मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा फेज 1 फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करूं तो अगर अभी के लिए आप ये रिपोर्ट
थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, ये फेज 2 में आपकी हेल्प कर सकती है। देन जो मिसलेनियस टॉपिक्स मैंने यहाँ डिटेल में मेंशन नहीं किए हैं, देन अगेन क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो ऊपर के डाटा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। वो जो मिसलेनियस है वो आप फेज 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में कवर कर सकते हैं। ये नहीं है कि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ कम चांसेस है यहाँ से पूछें, क्योंकि ऊपर के डाटा जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको फेज 1 में के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका फेज 1 के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देन लेटेस्ट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर स्टेट्स, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो अगर आप देखेंगे तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री वगैरह वो दुनिया भर के डॉक्यूमेंट है, आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, बट दैट इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर फेज 2। तो अब आपको तो ये लग रहा होगा सर ठीक है समझ में तो आ गया, आपके पास क्या कोई सॉल्यूशन है? तो दोस्तों कल से that is from Wednesday 24th August we are coming with a proper session covering all these important dimensions of the exam which is government schemes report and indices। वहां आपको ARD भी कवर होगा, वहां आपका ESI भी कवर होगा, वहां आपका गवर्नमेंट स्कीम्स दोनों की ही कवर की जाएंगी। एंड ऑल्सो जो भी हमारे एग्रीकल्चर रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है तो वो हम एक MCQ के थ्रू कवर करेंगे। देखिए ऐसे में क्या हो जाता है, जब टाइम कम होना तो MCQs आर द बेस्ट वे। तो that the only thing I would like to suggest you at this particular moment कि please do join us in that session। कल से आपको टाइमिंग शेयर हो जाएगी। अगर आपके मन में कोई स्पेशल टाइमिंग है जिसमें आप वो सेशन लाइव में अटेंड करना चाहते हैं तो प्लीज डू मेंशन इट। आज रात 12 बजे तक आप वो टाइमिंग हमको सजेस्ट कर सकते हैं इस वीडियो के कमेंट में। कल से आवर क्लासेस विल बी लाइव, टाइमिंग विल बी डिसाइडेड। आप हमारे अगर नोटिफिकेशन में देखेंगे चैनल पे जाके तो उसमें आपको अपडेट्स मिल जाएंगे कि कौन सी वीडियो कितने बजे आती है। तो कल से वी विल प्रैक्टिस ऑन दिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनेंगे, सारी रिपोर्ट्स ये जो है ये हम डिस्कस करेंगे और उसमें से भी रैंडमली नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट डाटा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, नंबर्स है, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, हॉर्टिकल्चर के रिगार्डिंग, स्टेट इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के रिगार्डिंग, सब चीजें वहां पे जो इंपॉर्टेंट होगी सिर्फ वो ही डिस्कस की जाएगी, रैंडमली वहां पे नंबर नहीं चूज किए जाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम जो पास्ट 3 to 4 मंथ्स में न्यूज में रही हैं एंड ऑल्सो जो हमने पीछे मिनिस्ट्रीज के बारे में डिस्कस किया है उनको जो कैटर कर रही होंगी मोस्टली वही डिस्कस की जाएंगी। एंड जो भी हमको इंपॉर्टेंट लगेगा अगेन दैट विल बी आल्सो बी शेयर्ड विद यू इन द फॉर्म ऑफ MCQs बिकॉज लास्ट मोमेंट पे MCQs आर द बेस्ट वे टू रिवाइज। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आप आज का जो सेशन था आपको क्लियर पिक्चर समझ में आई होगी कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड हाउ वी विल हेल्प यू इन दैट। नाउ गाइस अगर आप एक बार सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं कोई सी भी रेगुलेटरी बॉडी के लिए, बीट RBI, बीट सेबी, बीट नाबार्ड, तो आप हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। RBI का हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम आवर वेबसाइट। ठीक है, लेकिन अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं लाइक RBI, सेबी एंड नाबार्ड इन टुगेदर, तो वहां पे मेरा एक सजेशन होता है कि आप बैंक महापैक प्लस के लिए जा सकते हैं क्योंकि इसकी ऑफरिंग्स काफी ज्यादा वाइड हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स जो नाबार्ड के हैं जो डिसीजन मेकिंग प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें अगर कोई डाउट आ रहा है दे कैन चेक आउट मेरी डिसीजन मेकिंग की ई बुक हमारी वेबसाइट पे लाइव है, यू कैन चेक इट आउट। एंड अगर वो लास्ट मोमेंट पे अपने प्रिपरेशन को चेक करना चाहते हैं तो दे कैन चेक आउट आवर टेस्ट सीरीज एज वेल एज आवर मॉक डिस्कशन बैच। ठीक है, बट गाइस जो इनकी ओरिजिनल प्राइस है आपको दिख रही होगी, जैसे बैंक महापैक प्लस की 30,000 है, RBI फाउंडेशन बैच की 13,000 है, नाबार्ड कॉम्प्रिहेंसिव बैच की 16,000 है ऑलमोस्ट। तो ये कभी भी पे नहीं करनी। व्हाट यू नीड टू डू इज जब भी आप इनके बाय लिंक में जाएंगे तो यू नीड टू यूज द कोड Y581। अगर आप ये कोड यूज करते हैं एंड हमारे मोबाइल ऐप पर ये कोड यूज करते हैं तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 78%, नॉट 1000, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो एक्चुअली आई वाज रीडिंग द स्कीम तो वहां पे एलोकेशन जो था वो ऑलमोस्ट इतना था, तो 68,000 था, तो वो नंबर एकदम स्लिप हो गया। सो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 78%। लेकिन अगर आप हमारी वेबसाइट से बाय करते हैं तो 77% ही इस कोड से आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो यूज द अपॉर्चुनिटी वाइजली, डोंट मिस इट आउट। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो डू गिव अ थम्स अप, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू कमेंट द टाइमिंग कि आपको वो जो सेशन है कब चाहिए। एंड अगर आपको पसंद आए वो सेशन तो देन वी विल कम अप विद अ महा मैराथन ऑन द सेम, जहां आपको एग्रीकल्चर ESI के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बी इट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम, बी इट फ्रॉम रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस, बी इट फ्रॉम द न्यूज़पेपर, द करंट सेक्शन, वो आपको कराए जाएंगे। बट उसके लिए यू नीड टू कमेंट below. So guys, that's all from my side. I'm your mentor V now, signing off.